चलिए जी सेशन स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी बिल्डर से शुरू करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बिकॉलिक। बिकॉलिक के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दिस इज कैटलिस्ट। ठीक है जी, कैटलिस्ट को देख लेते हैं। कैटलिस्ट किसी एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट किसी एक ऐसे इंसान को भी कहते हैं जो चेंज पैदा करता है, सोसाइटी में चेंज पैदा करता है या कोई प्रोडक्टिव चेंज पैदा करता है, उसे भी कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो केमिकल है उसको भी हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। और किसी भी इंसान को जो कोई प्रोडक्टिव चेंज या कोई अच्छी चेंज किसी भी सोसाइटी में पैदा करे उसे भी कैटलिस्ट कहा जाता है। आई सी माई रोल एज बीइंग अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। मैं देखता हूँ कि मेरा जो किरदार है वो क्या है किसी भी अच्छी तब्दीली लाने के लिए। The high suicide rate acted as a catalyst for change in the prison system. सुइसाइड रेट की वजह से प्रिजन सिस्टम के अंदर लोगों ने सोचा कि हम चेंज पैदा करेंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सुइसाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं जी, इसके जरा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। Catalyst, कैटलिस्ट, catalyst, कैटलिस्ट, catalyst, कैटलिस्ट। जी अवैध साहब अबॉर्टिव का बताएं, मतलब अवैध साहब अबॉर्टिव। जी मुबशरा ब्रीव का मतलब बताएं, ब्रीव्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। bereaved family, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, bereaved family ब्लाइट, आई evac ब्लाइट, आयशा ब्लाइट। रहीला आप बताएं ब्लाइट। So belated by injury. चलें, शाबाश। अच्छा, अब ना मैं जरा जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ, अपने अपने रजिस्टर्स खोल लें। अगर अभी भी किसी का कोई मिस है वर्ड तो उसको लिख लें। एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑस्पिशियस मीटिंग, अबॉर्टिव कू, COUP कू, कू जो आर्मी टॉपल करती है ना। अच्छा जी, एवरेज द नॉवल, ऐसे बस लिखते जाएं साथ, दो दो वर्ड्स ना, एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट मिजरी, ऑस्पिशियस मीटिंग, अबॉर्टिव कू। ठीक है जी, उसके अलावा एवरेज नॉवल, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, बिक्वेस्ट फॉर चैरिटी, bereaved family, blatant lie, and blight injury. Blight, his future was, yeah, his job was insecure because of, his job was blighted because of injury. Bucolic scenes, bucolic meadows, ठीक है दोनों। कैटलिस्ट कहते हैं, नाउन है बेसिकली, इसका मतलब है अ सब्सटेंस विच ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। ये जी हमारा आज का वर्ड हो गया। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर आज का जो ईडियम है वो है जी लेट अस कॉल इट अ डे। लिख लें अपने पास, लेट अस कॉल इट अ डे। जब आपने कोई मीटिंग पोस्टपोन करनी हो, जब छुट्टी करनी हो, ठीक है ना, जब दिन को किसी चीज को फिनिश करना हो किसी, तो देन वी यूज दिस एक्सप्रेशन लेट अस कॉल इट अ डे। Let us call it a day means we have been working on this project since last 7 hours. Let us call it a day. We've been working in this project since last 7 hours. Let us call it a day. So this is how we this idiomatic expression. Now pronunciation.
अच्छा जी, 25 से ऑनवर्ड, 26 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फील, डीएल, हील, रिवील, मील, जीएल, फोटोग्राफी, मल्टीनेशनल, पार्टिसिपेंट, 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 टॉर्टिस, टॉर्टिस, टोरोटाइज और फिर आम नाम से कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टॉर्टिस, टॉर्टिस। अच्छा जी, 27 बोले मुबशरा, 27 से लेकर 30 तक बोले आप सारे। जी मुबशरा, Yes, sir. ये जल्दी। Photography, ठीक है, शाबाश, photography, ठीक है। shown, wait, मल्टीनेशनल, photography, multinational, participant, tortoise, wow, my, hi, why. टॉर्टिस तक, टॉर्टिस तक, ठीक है Okay, जी। thank you. अहिला बोले जरा, फील से स्टार्ट करें, यहाँ से लेकर तो टॉर्टिस तक बोले, सॉरी पार्टिसिपेंट तक बोले, टॉर्टिस तक। राहिला, Yes, sir. Real, jail, male, hail, real, zero. अभी आपने बोला Photography, रियल, आपने क्या बोला? रियल, रियल बोला ना, जी, तो रियल की जी, तरफ बोले, रियल, फील, हियल, okay, जील, ऐसे बोले। okay, sir. Real, zero. हाँ, Photography, देखें, आर है ना तो रियल आपने बोला, अगर जेड है तो जियल, एफ है तो फील, इस तरह बोले। से दोबारा पढ़ो। हाँ जी, रियल से दोबारा पढ़े। Real, zero. ठीक है सर। पढ़ती जाए, पढ़ती जाए। Photography, multinational, participant, ना ना, पार्टिसिपेंट्स नहीं, पार्टिसिपेंट, tortoise, पार्टिसिपेंट नहीं है जी। बाकी भी स्टूडेंट participant. जरा मेरे साथ इसको देख लें। दिस इज, कहते सारे हम पार्टिसिपेंट ही हैं, बट दिस इज नॉट पार्टिसिपेंट। Participant. Participant. एक पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स। अगर अगर अमेरिकन की बात करेंगे ना तो आर आ जाएगा उसके अंदर ना, जैसे पार्टिसिपेंट्स आर आएगा। लेकिन अगर हम ब्रिटिश की बात करेंगे ना तो ये 4 हमारे पास साउंड्स हैं, ए आर, ओ आर, यू आर, ई आर। ये जब आखिर में आएंगे तो रा नहीं बोलना, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट नहीं, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अच्छा, चलें जी, आखिरी, कछुआ जिसे कहते हैं, बोलें। Tortoise. टॉर्टिस, टॉर्टिस, जबरदस्त हो गया, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जी अवैस साहब, माइक जरा ऑन करें। जी सर। फील से स्टार्ट हो जाएं और टॉर्टिस तक बोलें सारे। फील, डीएल, रिवील, मील, हील, रियल, जीएल, फोटोग्राफी, मल्टीनेशनल, पार्टिसिपेंट, टॉर्टिस। टॉर्टिस, बस बस। ये जी हमारे अवैस साहब है, माशाल्लाह इस वक्त यूके से ही क्लास ले रहे हैं, और ये इनके 7 बैंड आए हुए हैं राइटिंग में। और अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्कियां दे। इनकी अंग्रेजी वहाँ पे जाके बनी है, इनकी वीडियो भी लगी है हमारी वेबसाइट पे, आप उसको देखिएगा तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि इनके लहजे में अब कितना फ़र्क आया है।
तो होता ही है कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग वहां पे जाके यूके में सीखते हैं ना इंग्लिश को शुरू से, उनकी ठीक हो जाती है। कई लोग मैंने देखे हैं यहाँ से उन्हें बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, किसी तरह पहुंच जाते हैं वहां पे। जब उधर जाते हैं, और जो यहाँ से अच्छा सीख के जाते हैं, उनकी ज्यादा ठीक इस वजह से नहीं होती कि वो गलत सीख के जाते हैं। वो अपने अपने ही तलफ्फुज के ऊपर कायम रहते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, फिर वहां पे गुजारा गुजरा करते रहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उसकी प्रोनाउंसिएशन डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। चलें जी, हम आगे चलते हैं। हमारी एक चीज रह गई थी लास्ट टाइम, उसमें हमने वी डिस्कस्ड डिफ्थोंग्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर। 4 Hi, here they are. Copy me. Our. Aya. Let's dive in. And then to a third, which is usually a schwa sound. Simple. So that the trick is to always say the schwa sound at the end of the diphthong. Ear. This way you will keep the familiar sound of ear no matter how fast you speak. Now let's move on to pure, as in pure. नेक्स्ट ईयर जो था हमने फील किया था, रियल हियल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज दिस इज उआ। उआ, उ अ। ये जो श्वा है ना, ये है जी अ साउंड, आ। और ये जो उल्टा यू लिखा हुआ है ना, ये ऊ है। इन दोनों को मिला के बने तो उआ। इसी तरह फुआ, छुआ, टूअर कहते हैं ना, टूअर, छुआ। पुअर कहते हैं पुअर, तो दिस इज पुअर। आप जरा सुने इसको जरा क्या कहती है। Let's start with the short vowel sound U. Notice how my mouth is rounded, like I'm blowing a kiss. And my tongue, which you can't see, is high with a hump towards the back of my mouth. U. U. Now you try. U. That's right. Now let's glide quickly from U to E to make it one syllable. But remember, for E, the mouth opens a little more and the tongue is lower and flatter. It's true. Now all together. Ua. Ua. Well done. Did you notice my lips changing shape from round to neutral? Ua. Watch again. Ua. Ua. The first sound U is slightly longer and stronger than E. Ua. Now practice saying these word pairs. First with just the vowel sound U, and then with the diphthong U. When saying each pair, notice the change of movement in your lips and tongue. Put, pure, could, cure. You may hear a lot of people smoothing this diphthong, especially in fast speech like this. Pure, cure. It's the schwa sound at the end that gives it its distinctive sound, because the mouth and tongue will always come back to neutral, no matter how fast you say it. Okay, let's move on to air, as in the word hair. Starting with the short vowel sound e. The mouth is slightly open and the lips are smiling a little. Say e. Good. Now say e. Now I want you to glide quickly from e to e.
with more emphasis and slightly more length on the first sound, air, like this. Air. Air. The sound is the same as the word air. Now say hair. अच्छा जी चूंकि because we been working on British English यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक रूल IR OR UR ER AR. So whenever R sound will come in the end of these sounds, so you will not pronounce it R. For example, air, 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 hair, fair, rare, tear, tear, peer, poor, tour. आर आपने बोलना नहीं और यहाँ पे डिफ्थोंग आ रही है जिसकी वजह से वो एया कह रही है एया हेयर नहीं बोल रही हेयर एयर नहीं बोल रही एयर बट दिस इज इन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन दिस इज नॉट इन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन Try these pairs and listen and practice the difference between air and air. Head, hair, red, रेयर rare, dead, देयर dear, shed, शेयर share. Great! Now listen to this sentence spoken like many native English speakers. This meets rare. अच्छा जी Dead, dead, shed, share. Great! Now listen to this sentence spoken like many native English speakers. This meets rare. जी आयशा speak this sentence Rasha speak जी मिस राशा प्लीज स्पीक दिस सेंटेंस जी वाजिद साहब पढ़ें जरा इसको बोलें This meets rare. हाँ this meets rare this meets rare I must do my hair. जी सदफ प्लीज प्रोनाउंस दिस I must do my hair. हाँ रानी बोलना ये देखें ये नीचे ना लिखा हुआ है एच ई ये श्वा साउंड है हेयर आई Hair. मस्ट आई मस्ट डू माई हेयर Like and share. With लाइक एंड शेयर चलें जी वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर आज यहाँ तक और आप लोगों में से मैंने कल तो कुछ के मार्क्स बता दिए थे अगर कोई रह गया तो बताएं कि जिसकी राइटिंग में मैं डिस्कस नहीं कर सका
जी आप में से कोई अगर राशा आपने कुछ लिखा था जरा पोस्ट कर दें यहाँ पे। जी मिस राशा प्लीज पोस्ट योर आंसर हियर। अच्छा आपने मुबशरा लिखा है। वाजिद साहब आप कब लिखना शुरू करेंगे? अच्छा यस सर, मैं लिखती हूँ, लेकिन वो जिस दिन मिस्टेक्स ज्यादा होती है ना, अच्छा तो फिर वो पोस्ट नहीं करती, क्योंकि आपके लेवल जितना नहीं होता ना, इसलिए। वैसे कर रही हूँ राइटिंग, अभी बहुत ज्यादा मतलब लो लेवल की है। देखें सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, लिखा तो करें। आपका बाकी लोगों से क्या हाँ ताल्लुक? जी, मैं करती, मैं वो पोस्ट नहीं करती, लेकिन राइटिंग करती होती हूँ मैं। दूसरा ये कि मेरे से ना कंपेयर किया करें, मेरी तो जिंदगी गुजरनी। आपसे नहीं करती बस। जी, वैसे मैं लिखती होती हूँ, ट्राई करती हूँ डेली। चलो अच्छा जी, with the advancement in technology and massive exposure to the social media, it's our, यहाँ पे ना it's के साथ वो लिखा है contraction, it is our mindset, mindset compound word है, to raise our standards of living and enhance the comfort zone for our families। अच्छा कंफर्ट जोन को इनहेंस नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा वर्ड चेंज करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा जी इसको चेंज करें, मतलब कुछ और लिखें यहाँ पे ना, उस कंफर्ट जोन के साथ इनहेंस नहीं आएगा। साइमल्टेनियसली विद द रेस ऑफ गेटिंग बेटर एंड बेटर या इम्प्रूव्ड, कॉमा आएगा यहाँ पे वी आर, क्योंकि ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली विद द रेस, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक सेंटेंस है ना, ये है ओपनिंग फ्रेज ही आपका। उसके बाद फिर आप आगे लिख रही हैं इसके। Sometimes comprising our family's health and even close relationship. Firstly, all religions, including Buddhists, Chinese, Christians, and above all Islam's teaching, emphasizing। अच्छा अब यहाँ पे हम यूं पढ़े ना, all religions emphasizing, ऐसा तो नहीं आएगा ना, या तो religions are emphasizing, बेहतर है यहाँ पे present indefinite यूज करें, emphasize mainly on simplicity। प्रमोट करते हैं जी, एम्फसाइज नहीं करते, प्रमोट करते हैं, फॉस्टर करते हैं, वर्ड लिख लें। सिमिलरली बीइंग मुस्लिम, आवर लास्ट प्रॉफिट teaches to live a simple life that makes ourselves humble and close to Allah। ऑन द अदर हैंड की जगह ऑन द फ्लिप साइड यूज करें, कन्वर्सली यूज करें, डाउन साइड टू दिस ये यूज करें, ठीक है ना। while discussing the opposing view ये लिख लें, थोड़ा सा अनकॉमन ये तो। The stuff gathered slowly and slowly becomes huge junk after some time। Moreover, it this chatter consumes our Clutter. consumes our precious times for managing it, and even unnecessary space occupied by placing those things। Furthermore, these extra things, extra items not often used for years and placed in the cupboards not for defined times। आगे
नॉट ओनली लिख लिया ना तो फिर बट ऑल्सो लिखेंगे हम, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, बट ऑल्सो लिख के फिर आगे इसको आगे लेके चलेंगे। डू नॉट है ना, डू नॉट से अवॉइड करके एंटोनिम्स लिखें, या हार्डली फुलफिल, ये नेवर फुलफिल, इस तरह कर लें। चलें ठीक है, ठीक है, इट्स ऑलराइट, अच्छा लिखा हुआ है जी। अवैस साहब आपने, सदफ आपने, मैंने एक टॉपिक दिया था जिसमें 2 स्टूडेंट्स ने लिखा है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आपने अभी लिख लें 5 मिनट में, लिख के तो पोस्ट कर दें, फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंप्यूटर पे अगर आप लिखेंगे ना तो फिर मेरे लिए चेक करना है, उस पर कमेंट करना, रिव्यूज देना आसान हो जाता है। 2-4 वर्ड में ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर, उसको मैं कॉपी करके वर्ड पे, उसके बाद फिर मैं, अगर टाइम नहीं है तो पेपर पे लिख लें, वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर टाइम है तो काइंडली उसको कंप्यूटर पे टाइप करके दें ताकि मैं उसके अंदर अपना एडिशन कर सकूं आपकी राइटिंग के अंदर। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।